सभी भव्य आत्मन साथियों को नमस्कार। जय जिनेन्द्र। हमारा निर्जला द्वार समापन की ओर प्रवेश कर रहा है। अब बता रहे हैं कि 7 महाभयों को विजय करने वाला जब ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा हो जाता है तो उसको सम्यक्त्व के 8 अंग प्राप्त हो जाते हैं। 8 अंगों का वो स्वामी बन जाता है और वो 8 अंग प्राप्त करके उसको कैसा स्वरूप उसका बनता है, क्या मिलता है, क्या उसके अंदर परिवर्तन आता है। धर्म में न संशय शुभ, कर्म फल की न इच्छा अशुभ, को देखी न गिलानी अन्य चित्त में, साची दिच्ची रखे काहू प्राणी को न दोष भाके, चंचलता भानी थी ठाने बोध वित्त में, प्यार निज रूप सा उत्साह की तरंग उठे, यही 8 अंग जब जागे समकित में, ताही समकित को धरे स्व समकितवंत, वह मोक्ष भाग पावे जो न आवे फिर इत में। देखिए, सम्यक्त्व के 8 अंगों का कैसा फल है, कैसा स्वरूप है, कैसा परिणाम है उसका। वो 8 अंग में जब रच पच जाता है, तन्मय हो जाता है उन 8 अंगों में, तो उसकी स्थिति क्या बनती है। धर्म में न संशय, उसके धर्म में, उस धर्म के स्वरूप में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में कोई संदेह नहीं रहता उसको। ऐसा निशंकित अंग उसको प्राप्त होता है। शुभ कर्म फल की ना इच्छा, और शुभ क्रिया मैं कर रहा हूँ, क्या पता इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी अभिलाषा ही नहीं करता, निष्कांक्षित रहता है। पहला निशंकित रहता है, धर्म में शंका नहीं करता, कोई संशय नहीं आता उसको। दूसरा है कांक्षा रहित हो जाता है, अपनी करने के फल में उसको उसके फल की इच्छा नहीं रहती, वो निष्कांक्षित हो जाता है। अशुभ को ना देखी गिलानी, कोई अशुभ चीज उसको दिखाई देती है, गिलानी आने चित्त में, अपने चित्त में, अंतःकरण में उसको कोई गिलानी नहीं रहती। अशुभ भी वैसा ही, हाँ ये तो पुद्गल के परिणाम है, दुखदायक है, सुखदायक हैं, बदलते रहते हैं, तो गिलानी नहीं करता। ये निर्विचिकित्सा अंग है उसका। और फिर सांची दिच्छी राखे, सांची दिच्छी राखे माने मूर्खता त्याग देता है, तत्व का यथार्थ निर्णय करता है, सांची दृष्टि रखता है। काहो प्राणी को ना दोष भाके, और ये चौथा है अमूढ़ दृष्टि, है ना, तत्व का निर्णय करना। और फिर 5वां है दूसरों का दोष नहीं प्रकट करता, उपगुहन है ये 5वां। काहू प्राणी को ना दोष भाके, देख लेता है, जान लेता है, लेकिन फिर भी किसी को कहता नहीं है। काहू प्राणी को ना दोष भाके, ये है उपगुहन। गुहन माने गुप्त रखना, उपगुहन। और फिर चंचलता भानी स्थिति ठाने बोध चित्त में। अब चित्त की चंचलता हटाकर चंचलता भानी स्थिति ठाने, चंचलता वाली स्थिति को हटाकर, नष्ट करके, भानी माने नष्ट करके, स्थिति ठाने यानी स्थिति स्थित हो जाता है, स्थिर कर लेता है अपने आप को। किसमें? बोधवित्त में। बोधवित्त का मतलब है, बोध कहते हैं ज्ञान को, वित्त कहते हैं धन को। बोधवित्त माने ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी जो रत्न रहे हैं, ऐसे वित्त में, ऐसे अमूल्य धन में अपनी स्थिति को बढ़ा लेता है, स्थिर कर लेता है स्वयं को। ये कौन सा अंग हो गया? देखिए, पहला है निशंकित, दूसरा निष्कांक्षित, तीसरा निर्विचिकित्सा, चौथा अमूढ़ दृष्टि, 5वां उपगुहन, फिर छठा है स्थितिकरण, अपने को भी स्थित करता है और दूसरा कोई डामाडोल होता है तो उसको भी स्थित करता है। फिर 6 हो गए। अब 7वां है प्यार निज रूप सो, अपने आत्मा से प्यार करता है, उत्साह की तरंग उठे, और उसमें आत्मस्वरूप में इतना उत्साह आता है, इतना अनुराग आता है उसको। यह है वात्सल्य, ये वात्सल्य अंग है इसका। और उसके बाद में 8वां अंग है प्रभावना।
प्रभावना में क्या होता है? मन में उत्साह रहता है और धर्म की जैसे वृद्धि हो, कैसे सबके पास धर्म जाए, सब धर्म को स्वीकार करें, वैसे वैसे कार्य करता है। किसी प्रकार से धर्म की हानि ना हो, मेरा स्वरूप जैसा है वो मैं भी उसमें पक्का बनूं और दूसरे भी उसके अंदर जो है ना विश्वास करने वाले बने, उसकी श्रद्धा जगे सच्चे स्वरूप की। ऐसा ऐसा वो कार्य करता है तो उसको कहते हैं प्रभावना। ये प्रभावना नहीं जो आजकल प्रभावना जिसका अर्थ जैसा अर्थ मानते हैं, प्रभावना का अलग अर्थ है। तो इस प्रकार से उत्साहित रहता है धर्म के कार्यों में उन्नति के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए भी उत्साहित रहता है। ये है प्रभावना, 8वां अंग। इन 8 अंगों का प्रकट होना उसको कहते हैं समकित। ताही समकित को धरे सो समकितवंत। यही 8 अंग जब जागे, ये 8 अंग जब जगते हैं, अंदर में प्रकट होते हैं, तो उसको समकित कहते हैं। और जिसके अंदर में ये 8 अंग उभरते हैं, दिखाई देते हैं पूर्णतया, जिसके अंदर प्रकट रूप में दिखते हैं, तो वो उसको कहते हैं समकितवंत अर्थात सम्यक दृष्टि। वह मोक्ष पावे जो न आवे फिर इत में, और वो फिर मोक्ष पा लेता है और फिर संसार में आता नहीं है वापस। यानी कि अपने अंग अर्थात जैसे हमारे शरीर के अंग है ना, तो शरीर के अंग तो कभी कट जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी का कुछ हो गया, लेकिन ये समकित के सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं निशंकित आदि, ये कभी भी सम्यक दर्शन से पृथक नहीं होते हैं और ना सम्यक दर्शन इन अंगों से अलग होता है। 8 अंगों का समुदाय ही सम्यक दर्शन कहलाता है। अब ये 8 अंग जिसको मिल गए वो समकितवान कहलाता है, समकितवंत कहलाता है, और फिर संसार में आता नहीं है, बार बार जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, हमेशा के लिए अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है 3 काल तक। अब कहा कि तो फिर ये क्या है? तो सम्यक दृष्टि रूपी नट, चैतन्य नट, ये सब नाटक है। जितना भी ये संसार का जन्म मरण है ना, ये नाटक है। ये कहते हैं ना लीला, माया। हाँ, ये शब्द किसी अर्थों में सही भी हैं संसार में। तो यहाँ भी बता रहे हैं ये चैतन्य नट का नाटक है। ये क्या क्या करता है चैतन्य नट? आपने नट देखा होगा ना, जो कलाकार होता है रस्सी पे चढ़ जाता है, ऊपर बांस पे बंधी हुई रस्सी होती है बहुत ऊंची, और उस रस्सी पे चढ़कर पतली सी रस्सी पर तरह तरह के करतब दिखाता है। वो नट देखा होगा कभी। तो वो चैतन्य नट है, ये हमारा आत्मा रूपी नट है। ये नाटक है सारा उसका। क्या करता है वो चैतन्य रूपी नट? पूर्व बंध ना से स्वत संगीत कला प्रकाश नव बंध रुंधी ताल तोरत उछरी के निसंकित आदि अष्ट अंग संग सखा जोरी समता आलाप चारी करे सुर भरी के निर्जरा नाद गज ध्यान मेरे दंग बजे छक्यो महानंद में समाधि रिझ करी के सत्ता रंग भूमि में मुकत भयोती हूँ काल नाचे शुद्ध वृष्टि नट ज्ञान स्वांग धरी के। सम्यक दृष्टि रूपी नट मस्त हो रहा है, मस्त हो रहा है। ऐसा ऐसी कल्पना करो कि हमारे सामने एक नट तमाशा दिखा रहा है और हम देख रहे हैं। अब वो नट क्या क्या कर रहा है? देखिए, ये चैतन्य रूपी नट है। पूर्व बंधना से जो पूर्व बंध कर्म हो रखे हैं, पहले बंधे हुए कर्म हैं, उनको नष्ट करता है। तो ऐसा जो नट का स्वांग बना रखा है सम्यक दृष्टि ने, सम्यक ज्ञान ने, तो वो सत्ता रूप रंगभूमि पर, सत्ता रूपी रंगभूमि है, रंगभूमि जहाँ पर वो दिखा रहा है तमाशा, वो रंगभूमि है।
तो वो उसको माना है सत्ता। सत्ता रूपी रंगभूमि पर मुक्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सदा सदा नृत्य कर रहा है। तो क्या कर रहा है? पूर्व बंध का नाश उसकी गायन विद्या है। क्योंकि नट जब तमाशा दिखाता है ना, करतब दिखाता है, तो वहाँ पे गायन भी होता है। तो मानो कि उसका जो वो संगीत कला जो है उसकी, वो क्या है? पूर्व बंध का नाश करना और नए कर्म का रोकना। नवबंध रुंधी और नए कर्म का आना रोकता है वो। तो उसको क्या कहा है? ताल तोरत उछल के, और उछल उछल के ताल तोड़ता है। ताल तोड़ता है यानी कि जो वो ऊंचा नीचा होता है, नई कई कई तरह से अपनी कला दिखाता है ना, मानो वो उसका ताल तोड़ना है, मानो उसका नए कर्म का संवर करना है। गायन विद्या तो पूर्व कर्म बंधे हुए उनका नाश कर रहा है, और नया कर्म जो नहीं बांधता है उसको रोकता है। तो मानो उसका ताल तोड़ना, उच्चारण और निशंकित आदि जो 8 अंग हैं वो उसके सहचारी हैं। अर्थात उसके बार बार जो उसका कभी गा रहा है, कभी नाच रहा है, कभी उछल रहा है, कभी क्या कर रहा है ना, वो उसके सब सहायक है। निर्जरा नाद गाजे। अब देखो मृदंग भी बजती है, दूसरे जो उसके साथी होते हैं ना, वो तो घास पे चढ़ के नाच रहा है बस रस्सी पर, और जो दूसरे लोग हैं उसके साथी, वो क्या है? कई तरह के वाद्य बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं और गायन भी गाते हैं। तो मानो कि निर्जरा का तो नाद गूंज रहा है वहां पर, और ध्यान का मृदंग बज रहा है। ध्यान का मृदंग बज रहा है, और फिर और क्या कर रहा है वो? समता का आलाप हो रहा है। छक्यो महानंद में समाधि रीज करके, और महा आनंद में वो, जैसे साधक महा आनंद में मगन हो जाता है ना, उसी प्रकार से वो जो नट है, सम्यक दृष्टि नट, वो मानो जिस समय स्थिर होता है, मानो कि समाधि में बैठा है। सत्ता रंग भूमि में मुकत भयवती हूँ काल, और वो 3 काल के लिए मुक्त हो जाता है सत्ता रूपी रंग भूमि में। नाचे शुद्ध दृष्टि नट ज्ञान स्वांग धरे के, और समाधि रूप गायन में लीन होकर बड़े आनंद में मस्त हो रहा है। ऐसा वो सम्यक दृष्टि नट है। देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। अध्यात्म को, ध्यान की सारी क्रिया को, समाधि को, 8 अंगों को, संकित के जो 8 अंग हैं, रत्नत्रय हैं, उनको कहाँ से कहाँ नट की क्रियाओं से जोड़ दिया है। और समाधि को कहाँ जोड़ा है? ध्यान से जोड़ा है। और कहा कि ये तो सारा स्वांग है। स्वांग का मतलब जो सचमुच में है नहीं, और वैसा भासता है, प्रतीत होता है। तो इस संसार क्या है? वास्तव में तो आत्मा सदा से ही ज्ञानी है। आत्मा सम्यक दृष्टि ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कहीं उसके अंदर मलिनता आई नहीं। आत्मा तो अपने आप में हमेशा से ही शुद्ध विशुद्ध है। तो फिर ये जन्म लेना, मरण करना, ये पाप पुण्य, ये सारे जितने भी तत्व हैं, 9 तत्व हैं, और ये सब जो जो भी दिखता है, कर्म का बंधन, कर्म की निर्जरा, कर्म का संक्रमण, और ये दुनिया भर की चीजें, और फिर कर्म का नष्ट होना, नए कर्म का बांधना और नहीं बांधना, और वो सारा कुछ जो भी कुछ चल रहा है, ये सारा का सारा तो मानो क्या है? स्वांग है। उस नट का स्वांग है सारा। ये अभिनय कर रहा है वो तो सारा उसका। तो क्या साथ में इस अधिकार में क्या कहा है? निर्जरा अधिकार में कि संसारी जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है। इस कारण पहले तो उसको इच्छा ही नहीं होती है कि मैं अपनी आत्मा को समझूं, जानूं, आत्मा का हित करूं। उसे इच्छा ही नहीं होती। अगर कभी कोशिश भी करता है तो सन्मार्ग नहीं मिलता, व्यवहार में ही मस्त हो जाता है, संसार को बढ़ाता रहता है और अनंत कर्मों का बंधन करता रहता है।
परंतु जब सम्यक ज्ञान की खूंटी मिल जाती है, सहारा मिल जाता है, तो फिर ग्रस्त में चला जाता है और फिर परिग्रह इत्यादि, हिंसा इत्यादि में चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पाता और फिर संसार के चक्के में पिस जाता है। लेकिन कोई ऐसे होते हैं कि जिनको सम्यक ज्ञान की खूंटी मिल गई तो वो ग्रस्त मार्ग में नहीं जाते। उपाधि रहती है थोड़ी बहुत अनादिकालीन स्वभाव होने से, तो उससे भी वो छूट जाते हैं, संसार के चक्की में नहीं पिसते हैं और दूसरों को भी छूटने का रास्ता बताते हैं। और इसलिए मुक्ति का उपाय ज्ञान है, बाहर का आडंबर नहीं, जो अंदर का असली ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। अगर वो नहीं तो सारा ज्ञान गधे पर लदे हुए पुस्तकों के भार जैसा है। गधे के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लदी हों, लेकिन गधा थोड़ी ज्ञानी बन जाता है, भार लदा है उसके ऊपर। तो इसी प्रकार ज्ञान जो किया जाता है, अगर उसको आचरण में नहीं लाए, अगर उसको आत्मसात नहीं किया, तो संपूर्ण क्रिया, संपूर्ण ज्ञान वो बोझ के समान है, भार के समान है। और कर्म का बंध अज्ञान की दशा में ही होता है। और अज्ञानी जीव ही जैसे रेशम का कीड़ा अपने ऊपर निकाल के अपनी ही लार से और वो लपेटता रहता है, जाल बनाता रहता है अपने ऊपर, और उसी प्रकार अज्ञानी मकड़ी के समान फंसता है अपने ही कारण, अपने ही क्रिया से वो फंसता जाता है, अपने ही जाल बनाता है, उसी में फंस जाता है। और जब ज्ञानी बन जाता है, जब उसको समझ आती है स्वरूप की, तो फिर संपत्ति में हर्ष नहीं करता, विपत्ति में विषाद नहीं करता। कर्म जनित मानता है कि हाँ मेरे कर्म है और संसार में ना संपत्ति है ना विपत्ति है, कुछ है ही नहीं। वो अपने ज्ञान वैराग्य में ही मस्त रहता है। आत्मा के सिवा कोई पदार्थ है ही नहीं ऐसा जिससे कि मैं भय करूं, जिससे कि मैं राग करूं, जिससे मैं द्वेष करूं, जिससे मैं मोह करूं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने पर उसकी इच्छा फल, उसकी सारी क्रिया फल रहित होती है, फल की इच्छा रहित होती है, कर्म बंधन नहीं करते और क्षण क्षण में असंख्यात पुण्य निर्जरा करते हैं। शुभ अशुभ इष्ट अनिष्ट सब कार्य, सब पदार्थ एक जैसे लगते हैं, राग द्वेष हट जाता है। तो हानि लाभ में भी, संयोग वियोग में भी एक समान रहते हैं। फिर विवेकवान जीव वो लोग देखे, चाहे वो धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे वो कैसे भी हो, और सबको एक जैसा अपनी आत्मा के समान देखता है। सारे पदार्थों का स्वरूप समझने के बाद, अपनी आत्मा को नित्य और निराबाध जानने के बाद, उसके चित्त में सातों भय, उनका भय नहीं रहता, 7 प्रकार के भयों का। और वो अष्टांग सम्यक दर्शन उसका निर्मल होता जाता है और अनंत कर्मों की उसकी निर्जरा होती जाती है। ऐसा सम्यक दृष्टि ये 7वें अधिकार में निर्जरा द्वार में उसका पूरा स्वरूप समझाया है। अब देखिए, जो अपने ये समय सार नाटक के जो लेखक हैं पंडित बनारसी दास, उन्होंने किस रूप में आत्मा को बताया है, ये हम एक अध्याय में जान रहे हैं। अब 8वां अध्याय आएगा हमारा बंध अधिकार, बंध द्वार। तो उससे पहले इन्होंने एक पद में अपनी बात कही है। दुविधा कब जई है या मन की, दुविधा कब जई है या मन की, कब निज नाथ निरंजन सिमरौं, तज सेवा जन जन की, दुविधा कब जई है या मन की। ये मेरी दुविधा कब दूर हो, मैं इसके लिए चेष्टा करता रहता हूँ। और कब अपने नाथ, अपना निरंजन जो मेरा आत्मा है, जो सदा से ही ज्ञानवंत है, विशुद्ध है, कब मैं उसको स्मरण करूँगा। दूसरों की सेवा छोड़कर पर की भक्ति में जो मैं मगन हो रहा हूँ, उसको हटाकर कब कौन सा दिन आएगा, कौन सा क्षण आएगा जो मैं अपने निज नाथ को सुमरन करूँगा। कब दुविधा दूर होगी मेरी। कब रुचि सौ पीवे द्रग चातक,
बूंद अक्षय पद धन की, कब शुभ ध्यान धरो समता गही, करुणा ममता तन की दुविधा, कब जई है या मन की। कौन सा सुनाएगा? जो मैं, मेरा जो ये नेत्र है, आत्मा, आत्मा का नेत्र, ये बाहर की इंद्रिय नहीं है, हमारी चक्षु इंद्रिय नहीं, अंदर का मेरा दृग, दृग यानी चक्षु यानी मेरी नयन, अंदर का आत्मा का मेरा जो दृग है, वो कब चातक बनकर, चातक एक पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले पानी की बूंद ही पीता है, दूसरे पानी को नहीं पीता वो। तो कब मेरा ये आत्मरूपी चातक कब अक्षय पद को पिएगा, कब उसकी बूंद इसे मिलेगी पीने को, अक्षय पद धन मेरी आत्मा का जो है वो कब ऐसा रूप बनेगा, कब मुझे वो समझ आएगा, कब शुभ ध्यान में धरूंगा, समता प्राप्त करूंगा। और इस ममता को, तन की ममता को, सबसे बड़ा हमारा ममता किस में रहती है? शरीर में रहती है। हाँ ठीक है, बच्चों में, पदार्थ में, दूसरी में रहती है, पर सबसे ज़्यादा शरीर है ये, इससे हम बंधे हैं। तो कब इसकी ममता को मैं छोड़ूंगा और शुभ ध्यान और समता को धारण करूंगा? कब घट अंतर रहे निरंतर, दृढ़ता सुगुरु वचन की, कब सुख लहो भेद परमारथ, मिटे धारणा धन की दुविधा, कब जई है या मन की। कब मेरे अंदर घट में सुगुरु के वचन निरंतर दृढ़ से दृढ़ होते जाएंगे, मजबूत होता जाएगा, उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती जाएगी, विश्वास बढ़ता जाएगा। कौन सा क्षण आएगा? और कब मैं परमार्थ का भेद प्राप्त करूंगा, उसका रहस्य को जानूंगा, और सारी फालतू की धारणा संसार की जो मेरी है ये कब हटेगी और कब मेरी दुविधा दूर होगी। कब घर छांडी हो एकाकी, लिए लाल सावन की, ऐसी दशा होए कब मेरी, हाँ बलि बलि वाछन की दुविधा, कब जई है या मन की। कौन सा ऐसा मेरा भाग्यशाली वो क्षण आएगा जब मैं घर को छोड़ूंगा, अर्थात एकांत में जाने से सब कुछ नहीं होता, अपने अंदर में एकांत होगा। जंगल में जाकर भी अगर दूसरे दूसरे विचार, मोह, माया, राग, द्वेष रहे तो वहां भी बेकार है। एकांत असली वो है जो अंदर में एकाकी हो जाए, वही वानप्रस्थ है, वही सन्यास है। तो ऐसी दशा मेरी कब होगी? मैं उस क्षण के ऊपर बलिहारी हो जाऊं, वो क्षण मेरा कब आएगा, वो दुविधा मेरी कब दूर होगी। पंडित बनारसी दास ने इस पद में कितना भर दिया है, सब कुछ ज्ञान भर दिया है इस पद के अंदर। आनंद आया ना आपको? आगे और आनंद लेंगे हम, अगले बंद द्वार को शुरू करेंगे अगली मीटिंग में। तब तक के लिए सभी भक्त